अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमेर शरीफ में आपका खुशामदीद है। यही वो मकाम है जहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजारी। यहाँ आने वाले हर शख्स के दिल में एक ही जज्बा होता है, मोहब्बत और इबादत का। अभी हम दरगाह के अनकरीब हैं, नला बाजार में हैं और आप यहाँ देख सकते हो आसपास की दुकानें हैं, हर एक चीज की दुकानें हैं, आपकी जरूरतों के सामान भी यहाँ मिल जाएंगी और मेडिकल स्टोर्स भी है यहाँ पर। बहुत ही खुशनुमा मंजर हो रखा है यहाँ का। तो अब हम पहुँच चुके हैं निजाम गेट के पास, जिसे बहुत से लोग सोचते हैं ये बुलंद दरवाजा है। नहीं, ये बुलंद दरवाजा नहीं है, बुलंद दरवाजा अंदर की तरफ है, ये निजाम गेट है। ये निजाम गेट दरगाह का सबसे नया और बड़ा दरवाजा है। इसे हैदराबाद के निजाम मीर ओमान अली खान ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम निजाम गेट रखा गया। ये गेट 1911 में बनाया गया है। इसकी बनावट की बात करें तो ये गेट बहुत ही शानदार और ऊंचा है। इस पर खूबसूरत नक्काशी और कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये दरगाह का सबसे वाइड और इम्प्रेसिव एंट्री पॉइंट माना जाता है। इसके दोनों तरफ बड़े बड़े मीनार बने हुए हैं जो इसकी शान को और बढ़ाता है। और इसकी अहमियत की बात करें, ज्यादातर लोग दरगाह शरीफ की जियारत निजाम गेट से ही दाखिल होकर करते हैं। ये गेट मेन एंट्रेंस बन गया है, जहाँ से हर रोज हजारों जायरीन जियारत के लिए आते हैं। ये गेट हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा के पैगाम को बताता है कि सबके लिए मोहब्बत है, किसी के लिए नफरत नहीं है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। आपको दरवाजे पर ही ढेर सारे खादिम मिल जाएंगे जियारत करवाने के लिए और यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये मशीनें लगा रखी है और आपको दरगाह शरीफ के हर दरवाजे में ये पुलिसकर्मी आपको दिखेंगे ताकि दरगाह के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे जल्दी से कवर कर सके। यहाँ एक मस्जिद है और आसपास फूलों की दुकान है। आपको सामने जो गेट दिख रहा है ये शाहजहानी गेट है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। निजाम गेट के बाद आपको यही गेट मिलेगा। इसे गोल्डन कलर से रंगा गया है और इसके ऊपर फूल पत्तियां बनाई गई हैं, लाइटों से सजा दिया गया है। इसकी नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है और डिजाइन भी इसकी शान को बढ़ाती है। और इस शाहजहानी गेट में जो ये दरवाजे लगे हुए हैं, इसके ऊपर चांदी की परत लगा दी गई है। इस गेट पर भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बना दिया गया है। दरगाह के अंदर ज्यादातर आपको गेट चांदी के ही मिलेंगे। जब हम शाहजहानी गेट से आगे बढ़ते हैं तो आपको ये खुला एरिया मिलेगा। इस साइड आपको जो ये दिख रहा है ये किसी खादिम का हुजरा है। शाहजहानी गेट से निकलते ही आपको जो सामने गेट दिख रहा है दरअसल वही बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा के बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको हम यहाँ के बारे में, आसपास आपको ये दुकानें दिख रही हैं, फूल की, चादर की, शिरनी की। पूरे दरगाह बाजार, नला बाजार में आपको ये ऐसी दुकानें दिखेंगी और जैसे जैसे आप दरगाह के अंदर जाएंगे, दरगाह के थोड़ा बाहर जाएंगे, हर जगह आपको फूलों की दुकान दिखेगी। जहाँ से भी आपको लेना हो वहाँ से आप ले सकते हो। और इस साइड एक यूनानी हॉस्पिटल भी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत इसका इलाज यहाँ पर यूनानी थेरेपी द्वारा किया जा सके। यूनानी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही अकबरी मस्जिद है, वो भी बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे अकबर बादशाह ने बनवाया था। और अकबरी मस्जिद के बगल में जो आपको ये मीनार जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर मुहर्रम के लिए बकरा ईद के बाद ताजिया बनाना शुरू कर देते हैं। और ये है 2 नंबर गेट। 1 नंबर गेट निजाम गेट है, 2 नंबर गेट ये है जहाँ से लोग एंट्री करते हैं। इसके बाद आता है बुलंद दरवाजा। तो ये है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा की बात करा जाए तो ये दरगाह का सबसे बड़ा और ऊंचा दरवाजों में से एक है। इसके ऊपर अरेबिक कुरान की आयतें लिखी हुई है। पूरा दरवाजा सफेद संगमरमर और लाल पत्थर से बनाया गया है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ग्रीनी कलर दिया गया है। अब हम इसकी अहमियत की बात करें तो इस दरवाजे को दरगाह शरीफ का शान और इज्जत माना जाता है। हर साल जब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा का उर्स आता है तो उससे पहले झंडे की परचम कुशाई की जाती है और वो परचम कुशाई इसी बुलंद दरवाजे पर किया जाता है, जिस मंजर को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं उर्स के मौके पर। कुछ लोग अलग अलग शहरों से पैदल चलकर आते हैं यहाँ पर। उर्स आने वाला है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे कि उर्स कब है। बुलंद दरवाजे से पार होते ही आपको एक गुम्बद जैसा लैंप घर मिलेगा। इसके अंदर लैंप लगा होता है और ये लैंप छोटी देग बड़ी देग के बीच में रखा गया है। इस लैंप घर की बनावट की बात करें तो एक छोटी सी इमारत है जिसके ऊपर गुम्बद बना है और इसके ऊपरी हिस्से में भी पुरानी आयतें लिखी हुई हैं। इसके अंदर चिराग रखा हुआ है, लैंप रखा हुआ है, बीच में बड़ा लैंप और साइड में आपको छोटे छोटे लैंप दिख रहे होंगे। ये लैंप हमेशा रोशन रहता है। इस लैंप के ऊपर चांद तारे बने हुए हैं जिसके ऊपर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं, कलमा लिखा हुआ है। इसकी अहमियत की बात करें तो ये चिराग नूर की निशानी है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की रूहानी रोशनी का पैगाम देता है। बड़ी देग और छोटी देग पर दोनों पर न्याज बनता है और उनके दरमियान ये लैंप घर बनवाया गया है जो बराबरी की तरफ का इशारा करता है। अब हम चलते हैं बड़ी देग की तरफ। ये है बड़ी
बड़ी देग जिसे अकबर बादशाह ने अपने बेटे सलीम यानी जहांगीर को मन्नत के रूप में पाने पर बनवाया था, आज भी इसमें न्याज बनता है जो हजारों लोगों तक बराबर पहुंचाई जाती है। ये देग ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा के पैगाम की निशानी है, सबके लिए खिदमत और सब में बराबरी। बड़ी देग की हिकमत ये है कि यहाँ सब बराबर है, अमीर हो या गरीब सब एक ही दस्तरख्वान से खाना खाते हैं। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और मोहब्बत का पैगाम है। अब चलिए अब हम बड़ी देग की बात करते हैं। तो ये कॉपर से बनी हुई है, इसका वजन लगभग 22,240 किलो है, इसकी गहराई लगभग 10 फीट है। इसका मुंह इतना बड़ा है कि आसानी से अंदर खाना बनाने वाले खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर काम कर सकते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं ज़ायरीन जो भी यहाँ आते हैं कुछ अनाज डालकर जाते हैं, तो कोई पैसे डालकर जाते हैं, जिनका जो मन हो वो डालकर न्याज में जाते हैं नजराने के तौर पर। और यही डाले हुए पैसों से और अनाजों से और बड़ी देग जब बनता है तो उसमें भी इन पैसों को और अनाजों को शामिल किया जाता है, ताकि जिस ज़ायरीन ने इसमें नजराना डाला है वो भी इस बड़ी देग के बनने में शामिल हो सके। और ये है QR कोड, अगर आप चाहो तो कुछ भी नजराना दे सकते हो। चलिए अब हम यहाँ के खादिमों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप अपना नाम बताइए। आप जी मुझे ये जानना था ये बड़ी देग कब से शुरू हुई? बादशाह अकबर की मन्नत थी, उसने उसके लड़के की मन्नत करी थी, उसकी औलाद होती थी, बहुत हो जाती थी, मतलब नहीं रहती थी दुनिया में, तो उन्हें बाबा से अर्जी लगाई और बाबा ने उसको बेटा दिया सलीम। उसके बाद उन्हें आगरा से पैदल चल के आया और ये बड़ी देग भेंट करी। और ये बड़ी देग छोटी देग में क्या अंतर है? बड़ी देग बादशाह अकबर ने भेंट करी थी, उसके लड़के ने भेंट करी, जहांगीर ने भेंट करी। जी, अगर किसी को बड़ी देग बनवानी हो, उसकी तैयारी करवानी हो तो वो कैसे कराए? वो अपने खुद जो भी उनके खुदाम उनसे संपर्क करेगा और वो पहले बुकिंग होगी, इसकी 15-14 हज़ार रुपये की बुकिंग होगी, उसको सीरियल मिलेगा, फिर देख बनेगा। इसमें कितने किलो चावल आ जाएंगे? 4,800 किलो का इसका वेट है। अगर 120 मन न्याज बनता है। जी, अगर कोई इंसान अकेला ना बनवा सके तो वो हिस्सा दे सकता है कैसे? वो इसमें शरीक हो सकता है, जो भी डालना चाहिए अपनी तरफ से डालना। तो वो कैसे, उसके लिए भी अलग से बात करनी पड़ेगी? नहीं, वो तो अपनी मर्जी जो भी ला के डाल देगा, देखने में वो वैसे ही शरीक हो जाएगा। जी जी। और मुझे आप ये बताइए इसमें क्या बनता है? इसमें स्वीट राइस बनता है, केसरिया भात, जिसमें घी, शक्कर, चावल, ड्राई फ्रूट वगैरह। जी जी जी, दोनों देग में यही चीज़ बन सकते हैं। ये शुद्ध वेजिटेरियन रहता है ताकि सभी धर्म के लोग इसको खा लें। तो यहाँ पर दरबार में सभी धर्म के लोग आते हैं, सबकी आस्था है बाबा से। और कोई इंसान किसी एक खादिम को नहीं जानते हो, वो नए हो और वो देग बनवाना चाहते हैं, वो सीधा आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मेरे से भी कांटेक्ट, अगर उनके कोई खुदाम है तो पहले उनको प्रेफरेंस दें, उनसे कांटेक्ट करें, और नहीं तो मेरा नंबर ले लें आप। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपको बड़ी देग बनवानी है तो आप जिस खादिम को जानते हैं पहले उनसे कांटेक्ट करिए, फिर वो आपको बताएंगे कि बड़ी देग आपको कैसे बनवानी हो। सेम प्रोसेस छोटी देग के लिए भी है। अगर आपको छोटी देग बनवानी हो, बड़ी देग बनवानी हो, कोई सी भी देग बनवानी हो तो आपको अपने खादिम से, जिनको आप जानते हैं, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी खादिम को नहीं जानते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हुए थे उस नंबर से भी आप सीधा कांटेक्ट करके बड़ी देग या छोटी देग बनवाने की बात कर सकते हैं। बड़ी देग जब भी बनता है ये बहुत ही रात को 2 बजे के बाद से ही बनना शुरू होता है, क्योंकि जब भी ये बनता है तो बहुत ही ज्यादा इसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा आसपास गर्मी पैदा होती है जिससे जमीन भी गर्म हो जाता है। इसलिए रात को बनाते हैं ताकि यहाँ पे भीड़ कम हो और लोगों को नुकसान ना पहुँचे। सामने आपको जो दिख रहा है वो छोटी देग है। छोटी देग में इस वक्त न्याज बन रहा है। जब भी आप अजमेर आते होंगे तो आपने कई बार छोटी देग में बनते हुए देखा होगा, क्योंकि सब बड़ी देग में न्याज बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही कम बनता है। ज्यादातर छोटी देग में ही न्याज बनता है। अभी इसमें न्याज बन रहा है तो हमें जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, हमें जाने की इजाजत नहीं है। तो मैं आपको यहीं से ही थोड़ी बात छोटी देग के लिए भी बता देती हूँ। छोटी देग को मुगल शहंशाह जहांगीर ने बनवाया था और ये भी शुद्ध कॉपर का बना हुआ है। इसके वजन की बात की जाए तो ये 448 किलो की है। इसकी गहराई 4.5 से 5 फीट ही है। साइज में छोटी होने के बावजूद इसमें भी एक वक्त में हजारों लोगों के लिए न्याज बन जाता है। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि इसके अंदर एक बार में 2400 किलो तक का न्याज बन जाए। इसमें भी सेम मीठा पुलाव ही बनता है और इसमें बना हुआ न्याज 5000 से 10,000 लोगों तक तकसीम किया जाता है। छोटी देग भी मन्नत के लिए ही बनवाई गई थी। जब भी छोटी देग या बड़ी देग में न्याज बनता है तो न्याज बनने के बाद इन्हीं ड्रमों में डालकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। अभी आपको यहाँ भीड़ दिख रही है, इशा का वक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको नमाज भी होती हुई दिख रही होगी। आपको ठीक सामने जो ये दिख रहा है ये वजू खाना है। दरगाह के अंदर 2 वजू खाना है, एक पुराना और एक नया।
ये वाला जो आपको वजू खाना दिख रहा है ये नया वजू खाना है, जिसे दरगाह कमेटी ने 20th सेंचुरी में बनवाया था। इसको इसलिए बनवाया गया था ताकि उर्स या जुमे के दिन में बहुत ज्यादा दरगाह के अंदर भीड़ हो जाती है तो लोगों को परेशानी हो जाती है वजू करने के लिए, तो इसीलिए इस हौज को, इस वजू खाना को भी बनवाया गया है ताकि लोगों को आराम मिल सके वजू करने में। और दरगाह के अंदर बहुत सारा जगह जगह पाइप लाइनें बिछा कर वजू खाना बनाया गया है। हम आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते कि वजू खाना क्या होता है, वजू खाना एक छोटा तालाब जैसा, हौज जैसा होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है और इसी के अंदर आने वाले ज़ायरीन नमाज पढ़ने से पहले या दुआ करने से पहले वजू करके अंदर जाते हैं। इसकी बनावट की बात की जाए तो ये बड़ा हौज है जिसमें आयरन पाइप और निकेल लगे हुए हैं ताकि इसके साथ हजारों लोग वजू कर सके। ये असल में सहूलियत के लिए बनाया गया है ताकि अंदर के पुराने हौज में इतना भीड़ ना बने। और अब हम आपको पुराने वजू खाने के बारे में बाद में आगे अंदर जाने के बाद बताएंगे। हम आपको एक ये भी बात बता दें कि इस वजू खाने के जस्ट बगल में आपको पीने का पानी मिलेगा जो ठंडा पानी है। दरगाह में बहुत सारे जगह है ऐसे जहाँ पर ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। हर चीज की सुविधा दरगाह के अंदर है और यहाँ से दो रास्ते हैं, एक वजू खाने के इस साइड से जहाँ से मैं जा रही हूँ और दूसरा वजू खाने के उस साइड से जहाँ नमाज हो रही है। और ये है महफिल खाना, यहाँ पर महफिल जमाई जाती है। खासकर 12 रबीउल अव्वल की रात को यहाँ पर महफिल जमती है, मिलाद मनाया जाता है, अलग अलग पेंटर्स की पेंटिंग रखी जाती है, पेंटिंग कंपटीशन भी उस दिन होता है। इस बार तो नहीं हुआ, बाकी सालों में हुआ है, नेक्स्ट ईयर हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ आपको टूटा हुआ एरिया दिख रहा होगा, ये भी एक गेट था। अगर आप दरगाह की जानकारी रखते होंगे तो आपने सुना होगा कि बरसात के दिनों में दरगाह के अंदर एक दीवार गिर गई है, वो यही गेट की दीवार थी। अब इसे बनवाई जा रही है। दीवार की मरम्मत इसलिए नहीं कराई जा रही, क्या पता आगे जाकर फिर से गेट की और भी दीवारें गिर जाए, इससे पहले इसे तोड़कर ही वापस से बनाया जा रहा है। काम चालू है, आप देख सकते होंगे। इसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। सामने आपको जो मजार दिख रहा है वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की बीवियों के मजार है, जिन्हें हम सब माँ साहब के नाम से जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की दो बीवियां, एक है बीबी उम्मतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरी है बीबी अस्मतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा। बीबी उम्मतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा उनकी पहली वाइफ है जो एक राजकुमारी थी और इनसे ही उन्हें सबसे बड़े बच्चे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हा जिनकी मजार सरवार शरीफ में है, और दूसरे है हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हा और इनकी मजार सांभर शरीफ में है। और इन्हीं से ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा को एक बेटी हुई जिनका नाम है बीबी हफीजा जमाल रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की दूसरी बीवी है बीबी अस्मतुल्लाह, जिनसे एक बेटे हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा का जन्म हुआ। हम आपको माँ साहब के मजार के अंदर का नजारा नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये हमें हटने के लिए कह रहे हैं ताकि हमें चोट ना लग जाए, इसलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु अन्हा का चिल्ला और इनकी दरगाह पाकिस्तान में मौजूद है। चिल्ला उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर कोई वली अल्लाह की 40 दिन तक इबादत करते हैं और ये चिल्ला बाबा फरीद के नाम से मशहूर है, जो साल में एक बार खुलता है, 4 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक। उसके बाद ये नहीं खुलता है, साल भर बंद रहता है, बस इन्हीं दिनों में खुलता है। अगर आप आए मुहर्रम में अगर आते हैं तो आप ज़ियारत कर सकते हैं इस चिल्ला की। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और ये इस चिल्ला का दूसरा रास्ता है। जब ये चिल्ला खुलता है तो ज़ियारत करके जो लोग निकलते हैं तो वो इसी रास्ते से निकलते हैं। सामने आपको जो मस्जिद दिख रही है वो शाहजहानी मस्जिद है। शाहजहानी मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। पूरी मस्जिद संगे मरमर से बनी हुई है और ये जो दरवाजा दिख रहा है आपको, ये संदल मस्जिद का दरवाजा है। अभी नमाज का वक्त हो रहा है इसीलिए ये दरवाजा बंद कर दिया गया है। और इसी संदल दरवाजे के बगल में जो आपको ये दरवाजा दिख रहा है एग्जिट लिखा हुआ, जो अंदर से ज़ियारत करके लोग आते हैं वो इसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं। हम इस साइड से जाएंगे। दरगाह के आप काफी इलाका देखोगे तो पूरा दरगाह शरीफ ज्यादातर संगमरमर से ही बना हुआ है। खास दरवाजा भी है जिसे हम जन्नती दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे को यह मकाम इसलिए मिला क्योंकि जब हमारे हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ तशरीफ लाए थे तो वो इसी दरवाजे से लेकर आए थे, इसीलिए इस दरवाजे का नाम जन्नती दरवाजा
रखा गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर इस दरवाजे से तशरीफ लाए थे, इसलिए इसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है। ये दरवाजा चांदी से सजाया गया है और आम दिनों में बंद रहता है। ये दरवाजा चांदी से सजाया गया है और आम दिनों में बंद रहता है। साल में 4 बार खुलता है, ईद, बकरा ईद और मुहर्रम में ये 1 दिन के लिए खुलता है। लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा के उर्स के मौके पर ये 6 दिन तक ये दरवाजा खुला रहता है। जो दायरीन उर्स के दिन इस जन्नती दरवाजे से गुजरते हैं तो उनका अकीदा है कि उन्हें रूहानी बरकत मिलती है और ये जन्नत के दरवाजे से गुजरने जैसा है। इसी वजह से अजमेर में ये दरवाजा दुनिया भर में मशहूर है, जन्नती दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम यहाँ के खादिम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? जी, आप जन्नती दरवाजा की खिदमत में हमेशा आते हैं और कोई इंसान अगर आए यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए तो वो आप उसे करवा सकते हैं। जी, ये जन्नती दरवाजा कब से जब से गरीब नवाज आए जी, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो गई है पहले से, थोड़ा बहुत तो वक्त के हिसाब से चेंजेस आती रहती है। जी, मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है, इसीलिए अगर आप लोग चाहें तो जन्नती दरवाजे के ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो लेकर आ सकती हूँ। तो अभी हम आगे चलते हैं वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। दरगाह के चारों तरफ से रास्ता है, आप ये देख सकते हो। ये जो शाहजहानी मस्जिद है ये बहुत बड़ा है और ये जालियों के पास बैठे रहते हैं। अंदर है मेन मकबरा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा का। और इस रास्ते से अगर हम सीधे सीधे जाएं तो बहुत सारे फूलों की दुकान दिखेगी। अभी हम सीधे सीधे चलते हैं, रास्ता तो एक ये भी है, सीधे जाएंगे ताकि हम दरगाह को अच्छे से ज़ियारत कर सके। आपको ये जो रास्ता दिख रहा है ये संदल मस्जिद जाने का भी रास्ता है और यहाँ से आप झालरा झील की साइड भी जा सकते हैं और इसी साइड पुराना वजू खाना भी है। और एक ये रास्ता है जो झालरा झील की साइड आप जा सकते हो। ये इमारत बनी हुई है ताकि लोग आके बैठे। ये भी शाहजहां के दौर से ही बना हुआ है, इसकी भी नक्काशी कुछ शाहजहानी गेट जैसा ही है। आप देख सकते हो फूल पत्तियां बनी हुई है, बहुत ही शानदार नक्काशियां बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ औरतें बैठी हुई हैं, नमाज पढ़ रही हैं, नमाज का वक्त हो रहा है इसलिए। और यहाँ से अगर आप पूरे दरगाह का व्यू देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक बात है, साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। मैं जब भी यहाँ दरगाह आती हूँ हर वक्त की साफ सफाई ही मिलती है, सफाई होती रहती। जरा सा गंदा होता है तो सफाई कर दी जाती है। सामने ये जो गेट है, मेन गेट है, वो वहाँ से रोजा दिख सकता है। हम अंदर का वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि अंदर की साइड कैमरा लेकर जाना मना है, या तो परमिशन से जाना पड़ेगा। अभी मैंने परमिशन नहीं ली है। और अंदर ही ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी बीबी हाफिजा जमाल रज़ियल्लाहु अन्हा का भी बारगाह है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी झाड़ू चल रही है। यहाँ पे ही इसी दरवाजे के ठीक सामने कव्वाल लोग बैठते हैं। अगर क्या पता अभी हम लोग अंदर से पूरी ज़ियारत करके आए तो यहाँ पे कव्वाल आपको बैठे हुए दिख जाए। दरगाह शरीफ की हिस्ट्री की जो वीडियो है वो ज़रूर मैं लेकर आऊँगी कि दरगाह आज के दौर तक, आज के ज़माने का जो ये दरगाह है, यहाँ तक इसकी जो बनावट है, इस दरगाह की जो इतनी पॉपुलैरिटी है वो कैसे पहुंची। इस दरगाह को यहाँ तक किसने बनाया, किस का हाथ था बनवाने में इसे। अब ये इमारतें देख रहे हो, ये किसी न किसी राजा ने ही बनवाया है ताकि यहाँ बैठकर लोग ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़ियारत कर सके। ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन था, उसको हटाकर एक गोल जैसा बना दिया है और ये रास्ता है अंदर की तरफ जाने का। औरतों का वहाँ पर है, बैठी रहती हैं यहाँ पे लोग, सभी फैमिली के साथ बैठे रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। यहाँ का व्यू ना बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। पूरा दरगाह संगमरमर से बना हुआ, ये फूल की दुकानें हैं। इस साइड जो है मुहर्रम में जो ताजिया दरगाह शरीफ में आती है वो इसी साइड आती है। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं, हम आपको दिखा दे ताजिया कहाँ पे लगाया जाता है। ये वजू खाना है और एक बार आप देख लीजिए हम किस साइड है, ताकि अगर आप दरगाह आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने किस साइड से दिखाया था। यहाँ पे अंगूठी, पेन वगैरह और घर में सजाने के लिए थोड़े बहुत सामान यहाँ मिलते हैं। ये लोग आदि में ये भी जगह झालरा झील की साइड से जाने के लिए है और ये जुड़ा हुआ जगह है। ये वो हुजरा था और सामने आप जो देख रहे हैं वहाँ पर किन्हीं का मजार है और यही ठीक सामने ही इसी मजारों के ऊपर ही ताजिया शरीफ को रखा जाता है। पंजतन के नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इसके अंदर 4 मजार है सामने और इसी के ऊपर ही बड़ा ताजिया जो दरगाह शरीफ का जो सबसे बड़ा ताजिया है उसे रखा जाता है। और मुहर्रम के दिनों में ये एरिया पूरा भरा हुआ रहता है, पूरा भरा रहता है।
इंसान, खादिम और यहाँ की लोकल पब्लिक भी यहाँ आए हुए रहते हैं। इंशाअल्लाह मुहर्रम का भी कभी आपको ज़ियारत यहाँ ज़रूर करवाएंगे कि अगर आप लोग कहेंगे तो हर मंथ टू मंथ या फिर कोई त्यौहार हो उस हिसाब से यहाँ का माहौल कैसा रहता है, कौन सी जगह पर कहाँ भीड़ रहती है, उस पर हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ज़ियारत की वीडियो बनाते रहेंगे। आप यहाँ से भी देखिए ऊंचाई से कितना प्यारा मंजर लग रहा है। यहाँ से आप ये देखिए एग्जिट जाने का भी रास्ता है। दरगाह के अंदर बहुत सारे गेट है, अभी हम आगे भी आपको गेट दिखाएंगे। और ये दुकानें हैं और ये सामने आपको ये मटका दिख रहा है जहाँ ये बच्चा पानी पी रहा है। इस मटके के ऊपर ना कलमा लिखे हुए हैं। हम आपको आएंगे वापस इसके बारे में तफसील से बातें करेंगे। फिलहाल हम आगे की तरफ चलते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ। ये है पीने का पानी। यहाँ आपको ठंडा पानी मिलेगा। मैंने बहुत बार यहाँ पानी पिया है, बहुत ही ठंडा और अच्छा पानी है, साफ सुथरा पानी है। यहाँ से भर भर के भी मेहमान ले जाते हैं। और ये दुकानें दरगाह में तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी और बहुत सारे हुजरे भी हैं। जितने भी खादिम हैं सभी ने हुजरा बनवा रखा है। और ये है 5 नंबर गेट। ये बाहर जाने का रास्ता है। मैंने बताया था ना आपको दरगाह के अंदर बहुत सारे गेट हैं, उन्हीं में से ये भी एक गेट है ताकि भीड़ ना बने। एक दरवाजा रहता है तो दरगाह के अंदर भीड़ हो जाती है, उसी से आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये अंजुमन है, दरगाह कमेटी की तरफ का ये अंजुमन है, अंजुमन ऑफिस है। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये सामने आप दिख रहा है ये जो है ये सारे में ग्रीन ग्रीन बक्से रख के ये हर एक खादिम का एक एक हुजरा है। और इसी साइड से ये रास्ता है, इससे उस पार जाकर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के मेन बारगाह की ज़ियारत कर सकते हैं। बाद में हम आपको वहां से ले जाकर दिखा देंगे। अभी तो फिलहाल खाली है और एक 4 नंबर गेट का रास्ता यहाँ है। अब ये देखिए फूलों की दुकान है, हुजरा है। बाथरूम की व्यवस्था अगर कहें तो दरगाह शरीफ में बाथरूम की व्यवस्था इस साइड नहीं है, 2 नंबर गेट की साइड है। शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, आप वहां जाकर हल्के हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप चल रहे हैं दरगाह में इस एरिया में तो खासकर जमीन पर ये जरूर ध्यान दें। बहुत सारे मकबरे हैं तो किसी के मकबरे पे पैर ना रखा जाए, तो उस चीज का भी आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से खासकर ध्यान दीजिएगा। ये 4 नंबर गेट है, यहाँ से भी लोग आना जाना करते हैं। ये देखिए जगह जगह पे आपको ये मकबरे दिखेंगे। के ऊपर तो कम से कम थोड़ा बहुत डिजाइन बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी मकबरा हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, जिसके ऊपर पेंट से डिजाइन चारों तरफ से कर दिया गया है। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे किसी का मकबरा हो भी सकता है, लेकिन वहाँ मकबरा होता है। तो आप प्लीज पैर ना रखिए, ध्यान से देखिएगा। सामने हुजरा है और ये पेड़ है, पेड़ों को भी किनारे से घेर दिया है ताकि लोग बैठ सके। और सहूलियत के हिसाब से पूरे दरगाह को सफाई कर रखा है। ये देखिए कितना शांत और सुकून भरा माहौल है, आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस पेड़ों पर जगह पर लिख रखे ताकि गंदगी ना फैलाए लोग और अच्छे से रहें। ये दूसरा रास्ता है। मैंने बताया था ना दरगाह में आने के 2 रास्ते हैं, उन्हीं में से एक रास्ता ये है जिस साइड से अभी हम घूम कर जा रहे हैं। ये देखिए ये भी चिराग घर है, पर ये मैंने इसको ज्यादा जलते हुए नहीं देखा है, कभी कभी जलते हुए देखती हूँ। और ये सारे पेड़ों को सहारा देने के लिए पत्थर से घेर दिया है। अभी हम इस साइड जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे भी वजू खाना है, यहाँ पे ज्यादातर औरतें वजू करती हैं। ये पेड़ है, ये अंदर की साइड का है जहाँ जियारत करना है। ये दरवाजा है, इसी से जाके करते हैं। मैं इस पेड़ के बारे में जो आपको कह रही थी उसके बारे में बाद में बताऊंगी जब अंदर की साइड जाऊंगी, तो कि वो पेड़ की भी बहुत अलग ही अहमियत है। ये भी हुजरा है, इसे कोई मस्जिद ना समझे, ये हुजरा है खादिमों का। और यहाँ पर खादिम लोग नमाज भी पढ़ते हैं। छोटी मस्जिद भी है, मेरे को इसका नाम नहीं पता, ज़्यादा पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए मैं इसकी बात कर रही थी। ये आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे किसी का मकबरा हो सकता है। ये जैसे आंटी चल गई गलती से, आप लोग ना चढ़े, इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ ये किसी की मकबरा है। ये देखिए ये छोटा छोटा ये डिजाइन बना रखा है, यहाँ पे किसी की मकबरा है। तो आप लोग जब भी आए तो ध्यान रखें, पैर ना रखें। यहाँ बिल्लियाँ भी बहुत सारी आपको दरगाह में मिलेगी और यहाँ जो भी ज़ायरीन आते हैं उनसे बहुत ही प्यार करते हैं। और बिल्लियाँ भी ज्यादा वैसा नहीं करती। ये माँ साहब के पीछे का एरिया है दरगाह का, वो रास्ता बंद कर रखा है, वहाँ से रास्ता है उस साइड जाने का, लेकिन रास्ता इसलिए बंद कर रखा है कि वो बन रही है संदल मस्जिद।
और यही रास्ता है, वो जो दूसरा रास्ता कहा था ना मैंने, अंदर जाने का 2 रास्ता है नए वजू खाने से, तो वो सीधे आप वहां से आएंगे तो संदल मस्जिद दिखेगा, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। तो आप हम आ चुके हैं वहीं पर जहाँ से हमने शुरू किया था वो सफर। अब हम चलेंगे यहाँ से, ये देखिए ये दरगाह के अंदर जाने का, जियारत के लिए अंदर जाने का दूसरा रास्ता है। ये लोग जियारत के लिए जा रहे हैं, यहाँ से फूल चादर लेकर लोग जाते हैं जियारत के लिए, अपनी अपनी आस्थाओं के साथ जुड़े हुए आते हैं, अपनी अपनी मुरादें लेकर लोग आते हैं यहाँ पर। और कोई सक्सेस के लिए, कोई नया काम शुरू कर रहा हो तो एक बार जियारत करने आ जाते हैं, दिल का सुकून पाने के लिए आ जाते हैं। ये देखिए फूल लेकर चादर लेकर, किसी की मन्नत पूरी होती है तो वो अपनी मन्नत उतारने आते हैं। आप भी बहुत बार आ चुके होंगे, कई लोग अगर पहली बार आए तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ के बारे में, ताकि आप लोग अगर यहाँ ज़ियारत फर्स्ट टाइम करने आ रहे हो तो आप लोगों को ये जानकारी हो। अगर नहीं भी बहुत बार आ भी चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये रास्ता हमेशा बंद रहता है यहाँ पे खादिम लोग, ये क्योंकि मेन रास्ता था पहले, ये रास्ता बंद रखते हैं। यहाँ से आपको आना जाना और कैमरा लेकर जाना तो बिल्कुल मना करेंगे, खादिम लोग यहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ से हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की रोजा मुबारक के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। यहाँ आके दिल को सुकून मिलता है, जज्बात रोने लगते हैं और हर दुआ अल्लाह के हुजूर पेश होती है। ऐ अल्लाह हम सब पर अपना फजलो करम फरमा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा के सदके हमारे गुनाह बख्श दे। जो यहाँ आए उसकी दुआ कबूल कर ले और जो ना आ सके उसको भी यहाँ आने की तौफीक अता फरमा। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए उनकी भी ज़ियारत को कबूल अता फरमाए। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की ज़ियारत जो लोग मेरी वीडियो के जरिए कर रहे हैं, उनकी भी ज़ियारत को ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा कबूल अता फरमाए, आमीन। ये देखिए मैंने कहा था ना नमाज के बाद यहाँ पर कव्वाली होती है। ये देखिए कव्वाल लोग आ चुके हैं और इनके आसपास ढेर सारे लोग कव्वाली सुनने के लिए, कव्वाली का लुत्फ उठाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। इस साइड पे कव्वाली होती है और दरगाह शरीफ के जो मेन दरवाजा एक और है, उस साइड भी लोग बैठते हैं, वहाँ पे भी कव्वाली होती है। वहाँ पर दीवान साहब भी बैठते हैं। दीवान साहब के बारे में अगर आपको नहीं पता, उनके बारे में भी आपको मैं बाद में जरूर बताऊंगी। ये देखिए ये पूरी भीड़ ये कव्वाली सुनने के लिए इकट्ठा हुई हुई है, चाहो तो थोड़ा कव्वाली सुन सकते हो। अब हम पहुंच चुके हैं उस घड़े के पास, जिस घड़े के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये घड़ा बहुत ही पुराना और बरकत वाला घड़ा है, जिसमें कलमा-ए तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रिवायत के मुताबिक ये घड़ा सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद या उनके बाद किसी एक मुस्लिम बादशाह ने बनवाया था, ताकि दरगाह में आने वाले ज़ायरीन को याद रहे कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा का असली पैगाम क्या था, तौहीद और रिसालत। इस घड़े पर कलमा लिखने का मकसद था कि जो भी इसे देखे उसका दिल ईमान से रोशन हो और उसे अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत याद रहे। आज भी हजारों लोग इस घड़े को देखकर अपनी दुआ मांगते हैं और यकीन रखते हैं कि कलमा का जिक्र उनके दिलो दिमाग को रोशन रखता है। ये घड़ा सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि एक निशानी है कि अजमेर शरीफ में हर शय अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती है। ये घड़ा कॉपर से बना हुआ है और आप इसके बगल में जो ये रास्ता देख रहे हो, यहाँ साइड में वजू खाना बना हुआ है और ठीक सामने आपको चिराग घर मिलेगा। 2 चिराग घर है, उसको भी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। फिलहाल मैं दूसरे रास्ते से, इस रास्ते से अंदर की तरफ जाती हूँ, यहाँ मेन मकबरा है। माशाअल्लाह आप यहाँ से एक बार पूरा नज़ारा देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। सामने आपको जो ये दिख रहा है, ये गौस पाक का चिल्ला है। अब आप सोच रहे होंगे कि गौस पाक तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा से पहले के ज़माने में थे, तो उनका चिल्ला यहाँ पर कैसे? उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बाद में बताऊंगी। कभी मैं आपको उस चिल्ला पे ले जाकर वहाँ की भी ज़ियारत कराऊंगी और पूरी बात बताऊंगी। फिलहाल तो आप यहाँ की ज़ियारत पर ध्यान दें। ये देखिए यहाँ औरतें हमेशा बैठी रहती हैं, नमाज कुरान करती हैं और उसके टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है गुस्ल के लिए। आपको बता दें गुस्ल 2 बार होता है यहाँ पर, एक 9 का कुल और एक 6 का कुल। 3 का भी कुल मैंने सुना है, पर मुझे पक्का पता नहीं कि 3 को कुल होता है कि नहीं। अगर हुआ तो मैं इस बार पूरी रिसर्च करके आपको जरूर बताऊंगी कि 3 को कुल होता है या नहीं। आप इस दरवाजे के ठीक सामने जहाँ पर मिलाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मिलाद हो रहा है, वहीं पर
इस दरवाजे के, जो आप सामने देख रहे हो ये मेन दरवाजा, यहाँ पे दरबान बैठे रहते हैं, साइड में खादिम लोग बैठे रहते हैं, अंदर की तरफ जियारत होता है। इसी के ठीक सामने जो है दरबान साहब भी बैठते हैं और बड़े बड़े कव्वाल भी बैठे रहते हैं। अगर यहाँ पर मिलाद होता है तो यही इसी दरगाह के सामने होता है। ये फर्स्ट मेन दरवाजा है, वो सेकेंड था। अब देखिए, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप देख सकें। आप देख पा रहे होंगे शायद तक कि सामने उनकी मज़ार है और सभी लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, अपनी दुआ मांगने के लिए जा रहे हैं। आप लोग की भी अगर कोई दुआ हो तो अल्लाह पाक गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा के सदके उस दुआ को, आरजू को कबूल अता फरमाए। यहाँ साइड में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब अच्छा हाँ, आप ये मत सोचना कि ये लोग जो हैं, अगर आप में से कितने लोग हिंदू भी होंगे, मेरे हिंदू भाई लोग भी होंगे, दूसरे मजहब के भाई लोग भी होंगे, वो देख रहे होंगे ये वीडियो, तो ये मत सोचना कि दरगाह के ठीक सामने ये दरगाह की तरफ मुंह करके दरगाह की पूजा के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, ये नमाज दरगाह की तरफ मुंह करके नहीं कर रहे हैं। दरअसल इस साइड से जो किबला है वो दरगाह की तरफ ही जा रहा है, इसलिए ये लोग उस साइड किबला को मन में मानते हुए नमाज पढ़ रहे हैं, दरगाह के सामने नहीं पढ़ रहे। हाँ, इस पेड़ की मैं बात कर रही थी, ये पेड़ बहुत ही पुराना है। हाँ, मैं इस पेड़ की बात कर रही थी। दरअसल अगर आप लोग अजमेर में कभी आए हो या आने वाले हो तो इस पेड़ पर एक तराजू बंधा हुआ आप देखोगे। दरअसल वो तराजू इसलिए है यहाँ पर, जो भी लोग मन्नत मांगते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि अगर मेरी औलाद होती है तो मैं ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा के बारगाह में अपने बच्चे के तौल के बराबर अनाज तकसीम करूंगा या पैसे तकसीम करूंगा। उनके मन में उनकी सहूलियत के हिसाब से जो होता है वो अपने बच्चे के तौल के हिसाब से मन्नत उतारते हैं। तो ये मन्नत के लिए तराजू है और ये पेड़ बहुत ही पुराना है। आप इसके ऊपर जो तने में हरा हरा ये देख रहे हो, ये मिलादुन नबी के दिन से लगाया हुआ है। ये नकली आर्टिफिशियल प्लांट की लीव्स है जो इसके ऊपर चिपका दिया गया है, ये रियल प्लांट नहीं है। इस पेड़ पे एक प्लांट की शीट जो आती है आर्टिफिशियल, वो चिपका दिया गया है ताकि खूबसूरत लगे। मिलादुन नबी की सारी सजावटें हटा दी गई है, बस ये नहीं हटाया है क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, इसीलिए इसे नहीं हटाया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चिराग घर की तरफ। सामने आपको दिख रहा होगा चिराग घर, यहीं से रास्ता है। मैंने कहा था ना, सामने से एक रास्ता है, सीधे आप आस्ताने में पहुंचेंगे, वही वाला रास्ता है। ये लाइन से खादिमों का हुजरा है, बहुत सारे खादिम है, सबके अलग अलग हुजरा है। ये आप चिराग देख रहे हो। उसके समय पे या फिर कोई खास मौका होता है तो इस पूरे चिराग घर को पूरा भर दिया जाता है। एक यहाँ पर है, एक जस्ट ऐसा ही सेम टू सेम इसके आगे है। इसके अंदर से तो काजल के तौर पे लगाते हैं, डालते हैं, तेल लगाते हैं। और ये छोटा सा नीचे आपको ब्लैक सा बॉक्स दिख रहा है। रात के 9 बजे हर दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत के लिए लोबान जलाया जाता है। तो वो लोबान अंदर से दिखाने के बाद इसी बॉक्स में डाल दिया जाता है और इसको आप जब भी इसके ऊपर का जो थोड़ा सा ढक्कन जब भी हटाएंगे आपको धुआं ही निकलता हुआ दिखेगा वो लोबान की। और इसके जस्ट बगल में आपको ये जो चिराग दिख रहा है ये प्योर सोने का है। 2022 में ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हा किसी चाहने वाले ने पेश किया था। मैंने इसके लिए ऊपर उसी टाइम वीडियो भी बनाया था, आप जाके देख सकते हो। उस टाइम क्या चमचमा रहा था, अब तो इसको चिराग से रोशन होकर थोड़ा सा ब्लैक सा हो गया है, चमक थोड़ी फीकी हो गई है। और इसमें भी क्या खूब लगता है उर्स के मौके पर, छठी के मौके पर जब ये पूरा रोशन किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देखिए यहाँ से सामने आस्ताने का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी औरतें बैठी हुई हैं, ज़ायरीन लोग बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और खादिमों का हुजरा है ये। आप देख सकते हो उनकी पोस्टर्स लगी हुई है, जिस खादिम का जो सा हुजरा है, मतलब वो उनकी हुजरा मतलब वो लोग यहाँ गद्दी लगाकर बैठे रहते हैं ताकि कोई जियारत के लिए आए तो वो उस इंसान को जियारत करवा सके, उनके लिए है। और सामने से आप जाओगे तो ठीक वही घड़े वाला रास्ता निकल जाएगा, जहाँ घड़ा रखा हुआ था वो वाला रास्ता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं, जहाँ से आए थे हम वहीं से जा रहे हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाअल्लाह। गौस पाक का चीला भी जगमगा रहा है। इंशाल्लाह जब मैं वहां जाऊंगी तो आपको वहां का भी ज़ियारत कराऊंगी, उनके चीला का। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं झालरा झील। ये झालरा झील का रास्ता है और ये हमें भाई मिले हैं, ये यहीं पर खिदमत करते हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। ये है ख्वाजा गरीब नवाज के सबसे छोटे बेटे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह है। तो चलिए अब हम इन भाई से थोड़ा आपको बात करा देते हैं। बाबा जी बेटे, ख्वाजा साहब के छोटे बेटे, जी
तीसरे नंबर से मालूम है ये बेटा खवाजी में सबसे बड़ा वो है। ये सारे सब सबसे सारे सब अच्छा। वो बेटी अंदर आप भी जमा तो ये भाई कह रहे हैं कि ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हा के सबसे छोटे बेटे हजरत ख्वाजा ज़ैनुद्दीन अबू सईद रदियल्लाहु अन्हा है, और इनके ठीक सामने जिनकी दरगाह है वो ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हा के साले साहिब हैं, जिनका नाम हजरत ख्वाजा सैयद फखरुद्दीन गुरदेजी रदियल्लाहु अन्हा है। और ये भाई ये भी बता रहे हैं हजरत हफीजा जमाल रदियल्लाहु अन्हा जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हा की बेटी है, उनकी बारगाह तो ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हा के पास ही, मेन मकबरे के पास ही, जस्ट बाहर में ही उनकी मकबरा भी है। और मैंने कोई परमिशन नहीं ली है और वहाँ कैमरा ले जाना मना है, जिस वजह से मैं आपको वहाँ का नज़ारा, वहाँ की चीजें के बारे में आपको नहीं बता पा रही हूँ। बस यही चीजें हैं जो अंदर की तरफ है। ये मेन दो दरगाह है, अंदर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हा और उनकी बेटी का मकबरा दोनों एक साथ है। तो चलिए अब हम लोग आगे की साइड बढ़ते हैं। इन भाई से हमारी बात हो चुकी है और ये वो रास्ता है जो मैंने आपको वो बताया था कि मुहर्रम के दिनों में वहाँ पे एक ताजिया रखा जाता है और ये रास्ता भी झाला झील की साइड जाता है। ये वही वाला रास्ता है और यहाँ से हम जैसे निकलते हैं आपको यहाँ पे खुला एरिया दिखेगा। कई साल पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर सीढ़ियाँ थी और ये दो दरगाह था, बस और कुछ नहीं था। ये आप देखिए, ये उनके साले साहब का दरगाह है जिनका नाम मैंने आपको बताया। यहीं पर आपको जितने भी ये खुला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जायरीन आराम फरमाते हैं और यहीं पर लंगर आम होता है, लंगर तकसीम होता है। यहाँ पे वो लगा रखा है, फ्रिज लगा रखा है ठंडे पानी के लिए, और सामने वो है लंगर आम जहाँ पर हजारों तादाद में लोगों को लंगर खिलाया जाता है, लंगर आम किया जाता है, खास मौके पर किया जाता है और रोजाना भी किया जाता है। ये ऐसे ही खाली इलाका है और पुराना वजू खाना भी इसी साइड है। अभी हम सीधे जा रहे हैं झाला झील की साइड। पहले मैं आपको दिखा दूं गेट नंबर 9। ये देखिए, ये बीच बीच में छतरियां ये हाल ही में लगी हुई हैं, पहले नहीं था, कुछ साल पहले ही ये छतरियां लगी हैं ताकि जायरीन अगर यहाँ बैठे तो धूप ना लगे, ये छाया धूप से उन्हें प्रोटेक्ट करे, उसके लिए ये बनाया गया है। ये गेट नंबर 7 है। दरगाह में कम से कम 10 दरवाजे हैं और ये गेट नंबर 7 है और आगे 8 है। दरगाह के सारे दरवाजे नहीं दिखा रही हूँ, कुछ ही दिखा रही हूँ। वैसे दरगाह में बहुत सारे दरवाजे हैं, मैंने आपको बता दिया। ये 8 नंबर का दरवाजा है, ये भी ऊपर की साइड है। ये अजमेर पहाड़ी इलाका है जिस वजह से बाहर जाने का रास्ता ऊपर की साइड है और सामने आपको दिख रहा है वो झालरा झील है। ये जो तख्तियां रखी हुई हैं जहाँ पर ताज़ा शरीफ को ठंडा किया जाता है, उसको ये ढका जाता है और ये परचम लहरा रहे हैं। ये परचम हुसैनी परचम है और वो झालरा पुल है, वहां जाने के लिए इसलिए मना गया है। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है कि झालरा परिषद में बिना अनुमति के अगर कोई जाता है तो उस पर जुर्माना कर दिया जाएगा। दरअसल ऐसा क्यों? क्योंकि झालरा पुल बहुत ही पुराना है, वहां पर जाने से खतरा है लोगों को, इसीलिए वहां जाने से मना कर रखा है। कहीं लोग जाएं और अच्छे व्यू के लिए फोटोज और पिक्चर खिंचवाएं, जिस वजह से उन्हें कुछ खतरा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। सामने घड़ा रखा हुआ है, इस घड़े में चिराग जलता है जो इसी साइड हमेशा रहता है और ये रास्ता है नीचे जाने का। वैसे नीचे कुछ नहीं, खाली होता है और हर जुमेरात को यहाँ पर नियाज की जाती है इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हा के लिए। अभी फिलहाल ये पूरा भर चुका है, अब देख सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। देखिए सामने जो दिख रहा है वो चिराग है, ये पूरा सीढ़ी नीचे तक जाता है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो तो बहुत ही नीचे तक गहराई तक होता है। झालरा झील ये बहुत ज्यादा पुराना है। ये झील हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हा के टाइम से है, जब वो अजमेर आए थे। ये झील जब भी था, ये झील नेचुरली फाउंडेशन है टाइप का था। ये पहले से ही पहाड़ों से इसके पानी आते थे, ज़मीनों से पानी आते हैं। कई साल पहले यहाँ की जब पानी की टेस्टिंग कराई गई थी, तब ये पानी सबसे ज़्यादा पूरे अजमेर में सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा और प्योर पानी इसी का निकला था। दरगाह में जितना भी पानी यूज़ होता है सफाई के लिए, वज़ू के लिए, हौज में जितना भी पानी पीने के लिए जितना भी पानी यूज़ होता है, इसी झील का पानी इस्तेमाल में लिया जाता है।
और इसी के आसपास जितने भी आपको ये अलम दिख रहे हैं, करबला में इमाम हुसैन के साथ जितने भी शहीद हुए हैं उन्हीं के नाम से, मौला अब्बास के नाम से, इमाम हुसैन के नाम से, अली असगर के नाम से, उन सभी के नाम से यहाँ पे ये सारे झंडे लगाए हुए हैं। गर्मियों के दिन में इसके पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और सर्दियों के दिनों में इसका पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा होगा। इस साल गर्मी में भी इसका पानी बहुत ज़्यादा कम नहीं था, भरा हुआ ही था। वैसे तो नीचे का पूरा ज़मीन दिखता है, मैंने आपको पहले की वीडियो में दिखाया था, आपने देखा होगा कि इसके नीचे का जो ज़मीन है वो दिखता है। बाकायदा लोग नीचे जाते हैं, नियाज फातिहा खानी भी होता है हर जुमेरात के दिन, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है जिस वजह से नीचे जाकर नियाज नहीं कर पा रहे हैं। 3-4 साल तो हो गया है कि नीचे नियाज नहीं हो पा रहा है, पानी पूरा भरा रहता है। ऊपर ही इस साइड में नियाज करते हैं जहाँ पे ये सारे लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से अब हम जा रहे हैं वो शाहजहानी मस्जिद की तरफ से रास्ता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि झाला झील का रास्ता 2 है। ये पुराना वजू खाना है और ये सफेद संगमरमर का एक हौज है जिसमें छोटे छोटे फाउंडेशंस बने हुए हैं। इस पुराने हौज को सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के दौर में बनाया गया था। बाद में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे संगमरमर से वापस से बनवाया और इसकी सुंदरता बढ़ा दी। इसकी अहमियत की बात किया जाए तो ये भी एक वजू खाना है। यहाँ से पानी लेकर तबर्रुख माना जाता है। रोज़ा मुबारक के अंदर जाने से पहले यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये हौज है। आपको करीब से दिखाऊं तो फूल की कटोरी ले लेकर लोगों ने इसके अंदर डाल रखा है। ये है शाहजहानी मस्जिद। अब ये देखिए शाहजहानी मस्जिद कितना बड़ा है, बहुत सारी साइरिन यहाँ जब नमाज होती है, जुमे की नमाज होती है, तो ये पूरा शाहजहानी मस्जिद भर जाता है। अब चलिए अब हम नीचे की साइड चलते हैं। अब हम वापस वहीं आ चुके हैं। ये था पूरे दरगाह का ज़ियारत। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का जो ये गुंबद है उसके ऊपर जो ये सोने का कलश है, इसे किसने बनवाया था और कब से है? ये मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी अकीदत के तौर पर चढ़ावा दिया था। इसका वजन करीबन 51 किलो 51 किलो है, सोना है, जो आज भी दरगाह की शान और मुगलों की मोहब्बत का निशान है। जब भी आप अजमेर आते हो तो सबसे पहले नज़र इसी सोने के कलश पर पड़ती है, जो हर शख्स को एक अलग ही सुकून देता है। ये कलश सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं बल्कि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु की दरगाह की रूहानियत और शान का पैगाम देता है। अब हम वापस आ चुके हैं निज़ाम गेट पर। अपने वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। अजमेर शरीफ की ये ज़ियारत इंसान को एक नया सुकून देती है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम सदा एक ही था, सबको प्यार, किसी को भी नफरत नहीं देना चाहिए। और इसी पैगाम के साथ हम अपनी ज़ियारत यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।